नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का 19वां टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि इस टेस्ट सीरीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए मौलवी अब्दुल्ला, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है आपके बहादुर जफर और चौथा है कुंवर सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है वीर कुंवर सिंह। यदि इनके बारे में जाने तो 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया था। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता था। उस समय बिहार के कमिश्नर विलियम टेलर थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पहला है बंगाल विभाजन के दौरान, दूसरा है आपका होम रूल आंदोलन के दौरान, तीसरा है असहयोग आंदोलन के दौरान और चौथा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के दौरान हुई थी। यदि इसके बारे में जानें तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन 1905 के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में प्रचारित किया तथा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा है आपका प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य का कार्यपालिका का वह प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज्य किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है आपका विकेंद्रीकरण, दूसरा है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, तीसरा है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा है लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण। पंचायती राज सिद्धांत लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला है आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा है आपका दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है आपका एशिया और चौथा है यूरोप। तो आप सभी ने पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह संसार के भूभाग का 29.9% है। 29.9% है। यूराल पर्वत एशिया एवं यूरोप के बीच विभाजन रेखा का निर्धारण करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है अगस्त 1948 में, दूसरा ऑप्शन है आपका अक्टूबर 1955 में, तीसरा है आपका दिसंबर 1962 में और चौथा है सितंबर 1965 में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है अगस्त 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 में किया गया था। यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इस आयोग का प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जागीर भाभा थे। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पहला है स्थानीय मेलों पर कर, दूसरा है बिक्री कर, तीसरा है भू राजस्व कर, चौथा है पंचायत कर। तो यहाँ पर पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? आपके ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप कहें कि पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए सीवी रमन। सीवी रमन।
पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता सीवी रमन थे। सीवी रमन को भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन का उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1954 में सीवी रमन को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? पहला है आपका स्पेनिश, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है आपका चीनी, चौथा है आपका उर्दू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है चीनी। मंदारिन चीनी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है पेरिस, तीसरा है आपका जेनेवा, चौथा है आपका द हेग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है जेनेवा। WHO का मुख्यालय जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, और जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपना सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। आपका अगला क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सागा दावा किस धर्म का पर्व है? पहला ऑप्शन है आपका बौद्ध, दूसरा है आपका इस्लाम, तीसरा है आपका जैन, चौथा है आपका हिंदू धर्म। तो यहाँ पे सागा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सागा दावा जो पर्व है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। ऑप्शन है एथिलीन का, दूसरा है आपका वाइनिल क्लोराइड का, तीसरा है आइसोप्रीन का, और चौथा है एसीटिलीन का। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी आइसोप्रोपीन का। आइसोप्रोपीन का इसके बारे में सुने तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर पेड़ों और लताओं के रस या रबर चीर से बनता है। 5 वर्ष की आयु के उपरांत वृक्षों से लेक्टस निकलना प्रारंभ हो जाता है और 40 वर्ष की आयु तक वृक्षों से लेक्टस प्राप्त की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है? पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद है, मतलब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है जबकि उपराष्ट्रपति नहीं है। इसकी व्याख्या हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है आपका नुसरत शाह तुगलक, तीसरा है आपका फिरोज शाह तुगलक, और चौथा है आपका नासिरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? पहला है डायट, दूसरा है आपका शोरा, तीसरा है आपका डायल, और चौथा है युआन। चौथा है आपका युआन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कि जापान की संसद को डायट कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की राष्ट्रीय संसद वहाँ की द्विसदनीय विधान पालिका है। इसके निचले सदन को प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को पार्षद सभा कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो निचला सदन होता है उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, उस प्रकार से जापान में निचले सदन को आपका प्रतिनिधि सदन और आपके उच्च सदन को जैसे हमारे यहाँ लोग राज्यसभा कहा जाता है, उस प्रकार से जापान में उच्च सदन को पार्षद सभा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पोलियो टीके का अन्वेषण या खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा है वर्क होल्डर, तीसरा है जॉन साल्क, और चौथा है अल्बर्ट सैम्बिन। अल्बर्ट सैम्बिन। तो यहाँ पे पोलियो की टीके की खोज जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क एक अमेरिकी चिकित्सक एवं शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। जॉन साल्क को पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। वर्ष 1955 में जॉन साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की थी।
आपका अगला क्वेश्चन है बायोडीजल पौधा कहलाता है। पहला है जेट्रोफा, दूसरा है एजाड्री एजाडिरेक्टा, तीसरा है इसबगोल और चौथा है आपका बेलाडोना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है जेट्रोफा। बायोडीजल के पौधे को जेट्रोफा कहते हैं। जेट्रोफा जिसका हिंदी नाम रतन जोत भी आता है, रतन जोत भी आता है, को बायोडीजल का पौधा कहा जाता है। जेट्रोफा वनस्पति प्रजाति का एक समूह है जिसमें झाड़ियां और पौधे सम्मिलित हैं। यह पौधा झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पौधे से प्राप्त होने वाला बीज से तेल निकाला जाता है। इस तेल से कार आदि वाहन चलाए जा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पहला है आपका भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है आपका कथक और चौथा है आपका कुचिपुड़ी। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत कह लें या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। पहला है 8, दूसरा है आपका 9, तीसरा है 5 और चौथा है 4। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 5। यूएनओ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। पहला है आपका फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा है टेनिस। तो थॉमस कप आपके बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है वर्मा, तीसरा है जापान और चौथा है जर्मनी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार अस्थायी सरकार का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में बनाया। जर्मनी तथा जापान ने इस सरकार का समर्थन भी किया था। आपका अगला क्वेश्चन है तुलुव वंश की स्थापना किसने करी थी। तुलु वंश की स्थापना किसने करी थी। पहला है वीर नरसिंह, दूसरा है आपका इमादी नरसिंह, तीसरा है नरासा नस्यांका और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है वीर नरसिंह। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में की थी। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। यह वंश विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। आपका अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ। पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा है 2001 और चौथा है 2002। तो सही ऑप्शन आपका होता है 2005। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार से तात्पर्य है कि देश का कोई भी नागरिक सरकार के कामकाज संबंधी कार्यों की सूचना पाने का अधिकार रखता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री और चौथा है आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है आपका जयशंकर प्रसाद और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित है। पहला है हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, मानव रहित टोही विमान को निशांत और तीसरा आपका है पायलट रहित परीक्षण विमान लक्ष्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही है आपके उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी आपके सुमेलित हैं। आपका अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन से निर्देशित करता है। पहला है आपका अनुच्छेद 32, दूसरा है आपका 40, तीसरा है अनुच्छेद 78 और चौथा है अनुच्छेद 481। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 आता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 है जिसमें 36 से 51 तक के आर्टिकल हैं। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है
और इसी 36 से 51 का आर्टिकल 40 भारत में ग्राम पंचायतों के स्थापना का उल्लेख करता है। आपका अगला है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? पहला है तंजौर, दूसरा है मैसूर, तीसरा है मथुरा और चौथा है वृंदावन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वृंदावन गार्डन आपके मैसूर राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सुरक्षा से संबंधित है। पहला है ग्रीन हाउस, दूसरा है आपका अम्लीय बरसात, तीसरा है ओजोन परत और चौथा है आपका संकट उत्पन्न प्रजाति। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह आपके ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। यहाँ पर आता है कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए चरणबद्ध तरीकों से उन पदार्थों के उत्सर्जन के रोक के लिए की गई है। इसका यह प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। हालांकि इस पे संधि किए गए थे 16 सितंबर को, जिसके कारण हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत क्षरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ताइवान, दूसरा है आपका वेटिकन सिटी, तीसरा है दक्षिणी सूडान और चौथा है मालदीव। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, जबकि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। आज का अंतिम क्वेश्चन है स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने की मदद के लिए प्रारंभ किया है। पहला है आपका केवल महिलाएं, दूसरा है केवल विद्यालय के बच्चे, तीसरा है आपका केवल स्वास्थ्य कामगारों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका स्वयं सिद्धा जो योजना है वह केवल महिलाओं के मदद के लिए सरकार के द्वारा खोला गया है। महिलाओं के मदद के लिए सरकार के द्वारा खोला गया है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द ही आपके अगले वीडियो को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।